जैसे द्वारपालों ने कहा कि पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदाम। जैसे ही सुदामा कान में शब्द पड़े, प्रभु उस समय कोई रानी प्रभु के केस संवार रही है, कोई पानी का बीड़ा खिला रही है, कोई पैरों में जूतियां पहना रही है, कोई पीताम्बर ठीक कर रही है, कोई मुकुट ठीक कर रही है। इतना सुदामा कान में पड़ा है, प्रभु मानो सिंहासन से उछल पड़े, पैर की पनही कहीं गिरी, मुकुट कहीं गिरा, पीताम्बर कहीं गिरा, तब भागे दौड़ कर द्वार तक गए। द्वारपाल भी अचंभे में कि कौन आ गया ऐसा, जिसके लिए प्रभु नंगे पांव भागे। ब्रह्मा भी आते हैं तो द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं, आज ये अद्भुत मेहमान कौन आ गया। दौड़ कर गए हैं प्रभु और जाते ही सुदामा जी को जोर से गले से लगा लिया। सुदामा जी बार बार कृष्ण को अपने से दूर कर रहे हैं, छोड़ छोड़ ठीक है हो गया छोड़, लेकिन कृष्ण जोर से अंत में भर लिए। सुदामा जी इसलिए अलग कर रहे हैं, सुदामा जी सोचते हैं मेरे कन्हैया का अंग माखन की तरह कोमल है और मेरे शरीर में केवल हड्डियां हड्डियां हैं, मेरी हड्डियां इस कोमलांग श्री कृष्ण के ऊपर चुभती होंगी। अभी भी कृष्ण के सुख की ही भावना की है, कृष्ण को तकलीफ न हो, दूर कर रहे हैं। और श्री कृष्ण बार बार बता रहे हैं कि सुदामा भक्त है और इसके शरीर में जितने रज लगे हैं, जितनी धूल लगी, वो सब मेरे शरीर में लिपट जाएगा। हाथ पकड़कर आए और उस सिंहासन पर बैठा दिया जिस सिंहासन पर बैठने की कल्पना कभी ब्रह्मा देवता भी नहीं कर सकते। और बैठाया ही नहीं, बैठाकर ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं। सारी रानियां, सारे प्रभु के बालक, सब सभा में उपस्थित लोग सब अवाक हैं, कौन है जिसके लिए प्रभु चरणों में बैठ रहे हैं। चरणों पे दृष्टि पड़ी तो पैदल चलने के कारण बीमारियां फट गई हैं, बिना चप्पल चलने कर
पैरों में जगह जगह कांटे चुभे हुए हैं, रक्त बह रहा है। अरे रुक्मिणी जाओ और जरा गर्म जल लेके आओ, देखो मेरे मित्र के चरणों से रक्त बह रहा है। अभी रुक्मिणी महारानी रसोई से जाकर गर्म जल लेकर आती, लेकर आके खड़ी हुई तो रुक्मिणी महारानी ने देखा कि कृष्ण के आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और उन आंसुओं की बूंदें सुदामा जी के चरणों पर टपक रही हैं और प्रभु अपने कोमल कोमल हाथों से उन आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धुल रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियोने, नैनन के जल सो आंखों के आंसू से सुदामा जी के चरणों को धोते हैं। सुदामा जी भी रो रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं। सुदामा जी बार बार कृष्ण को उठाकर अपने पास बैठाना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उठने को तैयार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा तुम्हारे चरणों में जितनी शीतलता है उतना उस सिंहासन पर नहीं है। इन चरणों में इतना सामर्थ्य है कि तीनों कोटि ब्रह्मांडों के पापों को एक बार में धो दे। जब गंगा जी धरती पर आई तो प्रभु से गंगा मैया ने कहा कि प्रभु मैं जा तो रही हूं पृथ्वी पर, लेकिन सब लोग आएंगे और गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, अपने पाप धोएंगे, क्योंकि गंगा जी पाप नाशिनी है। तो फिर मेरे पास तो पाप का खजाना इकट्ठा हो जाएगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा तुम में जो स्नान करेगा उसके पाप सब तुम हर लोगी, लेकिन किसी दिन कोई संत आकर तुम में डुबकी लगाएगा तो सारे पापों को वो संत हर लेगा। सुदामा आपके चरणों में जो शीतलता है वो कहीं और नहीं। जबरदस्ती सुदामा जी उठाकर अपने बगल में बैठा लेते हैं, दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। अब प्रभु ने सोचा कि भाई सब स्तब्ध हैं, सब स्तब्ध देख रहे हैं विष्णुपुत्र को, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, कौन है मेहमान। ये केवट ही रामा उतार के केवट ही सुदामा करे। भगवान का वचन है ना कि जो मुझे कुछ देता है मैं उसको 1000 गुना वापस करता हूं। केवट ने सुदामा जी के चरणों को गंगा जल से धुला था और प्रभु कहा कि 1000 गुना वापस करेंगे। प्रभु ने सोचा गंगा जल से श्रेष्ठ जल में कहां से ढूंढूं। प्रभु ने सोचा गंगा जल से श्रेष्ठ जल तो अब केवल मेरी आंखों का ही जल बचा है, इसलिए प्रभु अपने आंखों के जल से धोते। जब देखा कि माहौल बहुत गमगीन हो गया तो सुदामा जी ने अरे कन्हैया तुझे रोता हुआ तो कभी नहीं देखा, तू जहां जाता है रोता हुआ भी तुझे देखकर हंसने लगता है। फिर अच्छा चल ये बता क्या कैसे है तू, समाचार कैसे है तेरा? ठाकुर जी